मुकाबला ड्रोन का है, तो आप देख लीजिए क्या है ड्रोन का मुकाबला। पाकिस्तान के पास चीनी ड्रोन, भारत के पास अमेरिकी ड्रोन। ये सीधे सीधे है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। नाम विंग लॉन्ग 2 उनके ड्रोन का नाम। हमारे पास है MQ-9 ड्रोन, ये हैवी ड्यूटी ड्रोन है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से, मैं बल्कि बीच में खड़ा हो जाता हूं। यहां पर क्षमता 400 किलोमीटर के साथ 20 घंटे की उड़ान। यहां पर देखें आप 1700 किलोग्राम के साथ 400 किलोग्राम, माफी चाहूंगा, 1700 किलोग्राम के साथ 48 घंटे तक लगातार उड़ान। ये वही ड्रोन है जिसने अफगानिस्तान इराक में तबाही मचाई है। मैं उस ड्रोन की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। अगर बात की जाए रफ्तार 370 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाइनीज ड्रोन इनके पास है, रफ्तार 482 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारे पास जो ड्रोन आ रहा है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां बड़ा तेजी से। वो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, रेंज 1500 किलोमीटर तक और यहां पर 6000 नॉटिकल माइल से ज्यादा। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखें कितने ड्रोन हैं इनके पास, 50 है। हमने ऑर्डर प्लेस किया है 10 का, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए इन्होंने टर्की से बहुत लाइट ड्रोन्स भी लिए हैं जो कि रेडार में पकड़ में भी नहीं आते। मैं सुमित के पास चलूंगा। सुमित, ड्रोन टेक्नोलॉजी में हम कहां पर हैं, वो कहां पर हैं? देखिए, हमेशा याद रखना चाहिए कि निशांत कि ना सिर्फ ड्रोन जो टेक्नोलॉजी है वो कॉस्ट इफेक्टिव बल्कि ये रिस्क इफेक्टिव भी है। यानी इसका कोई रिस्क नहीं है किसी भी मैन को, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है और स्मॉल टेक्टिकल्स के लिए ये बहुत अच्छे से इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हैं तो इस समय पाकिस्तान को मदद ना सिर्फ चीन हथियारों से कर रहा बल्कि टर्की भी, आपने टर्की का नाम लिया, ना सिर्फ ड्रोन्स बल्कि स्मॉल पोर्टेबल रेडार सिस्टम्स भी टर्की से पाकिस्तान ने लिए हैं पिछले काफी लंबे समय में। अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे एक बात बताइए, के आसपास के इलाकों में भारत जो है वो अपने अगर S-400 जब भी आएगा वो ये अपने मिसाइल सिस्टम तो उनके मतलब $100, $200, $300 के ड्रोन के लिए एक्टिवेट नहीं करेगा। उसका काउंटर क्या तैयार कर रहा है भारत? देखिए S-400 का जो इस्तेमाल है वो इससे बिल्कुल उलट है। वो आपके एयर डिफेंस को करेगा आपके मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज या फिर मेन इंस्टॉलेशंस के आसपास के कई एरियाज को, लंबे एरिया को डिस्टेंस के। लेकिन जो स्मॉल वेपन्स या फिर आप स्मॉल ड्रोन्स की बात कर रहे हैं या क्वाडकॉप्टर्स की बात कर रहे हैं, इनका इस्तेमाल किस तरीके से पास के ही एरिया से उड़ाया जाता है। 4 से 5 किलोमीटर की इनकी रेंज होती है और बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। इनके साथ पेलोड कैपेसिटी जोड़कर इसको सीधे तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। वेरी क्विकली मैं एक चीज यहां पर दिखाना चाह रहा हूं और उसके बाद मैं बख्शी सर के पास आ रहा हूं। ये जरा प्ले करें इसको यहां पर। राहुल, अब आपको मैं जो बता रहा हूं ये हमारे लिए चिंता का विषय है। ये मैं से चाहूंगा, जियोपॉलिटिक्स का मामला है। भारत के खिलाफ एक साथ एक्टिवेट हुए ये तीनों। गुलशन को तबाह करने के लिए एक ही काफी था, यहां पर तीनों हैं। हालांकि तबाह नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान दीजिए तुर्की में हुए एनाटोलियन ईगल 2021 युद्धाभ्यास में पाक ने भारत के खिलाफ लड़ाई का अभ्यास किया। नेक्स्ट चेंज करें तुरंत। इस युद्धाभ्यास में टर्की पाकिस्तान के साथ अजरबैजान भी शामिल। नेक्स्ट चेंज करें बड़ा तेजी से। पाक ने अपने JF-17 लड़ाकू विमान से तुर्की के रफेल और MiG-29 के साथ युद्धाभ्यास किया। JF-17 चाइना ने दिया है। नेक्स्ट चेंज करें इसको। चीनी सेना ने लद्दाख में पाकिस्तान सेना को 45 दिन की माउंटेन वॉर की ट्रेनिंग दी है। नेक्स्ट चेंज करें। तिब्बत में भी चीन पाक का संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ जिसमें UAV ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। यह फैक्ट्स है, मैं सीधे यहां पर लेकर जाऊंगा। बख्शी साहब, मैं आपसे बहुत तेजी से, क्योंकि मेरे पास 2-3 चीजें और मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। यह जो एक ट्रायंगल बन रहा है, टर्की, चाइना और पाकिस्तान, भारत के लिए कितना बड़ा थ्रेट है? हम क्वाड की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अलग अलग चीजों की, लेकिन यह जो एक टेरर ट्रायंगल है यह हमारे लिए कितना खतरनाक होता जा रहा है? सबसे बड़ी थ्रेट तो आपकी ये है, चाइना इज योर मेन थ्रेट। चाइना का कैश पाव है पाकिस्तान, और अब पाकिस्तान और टर्की का बड़ा जबरदस्त गठजोड़ हो रहा है। तो क्वाइट ऑब्वियसली ये हमारे लिए खतरा बढ़ रहा है। देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मिलिट्री के सवाल है वो आप हमारी तरफ डायरेक्ट करें। मैंने देखा आप सिविलियन से पूछ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि जो ड्रोन्स हैं, UAVs हैं, 3 क्लास के होते हैं, हेल, मेल और टैक्टिकल UAV। हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस जो कि आप दिखा रहे थे, प्रीडेटर और वनलूक। उसके अलावा फिर जो है मिड एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस जैसे कि हिरॉन, सर्च वगैरह। और फिर है ये टैक्टिकल ड्रोन, ये हैंड लॉन्च ड्रोन, ठीक है, ये क्वाडकॉप्टर्स। तो ये जो हमारे पास पर्याप्त डिफेंसेस हैं, हमारे रेडार
सारे हेल मेल क्लास के यूएवीज को पकड़ सकते हैं, उनको शूट डाउन कर सकते हैं। लेकिन जो छोटा छोटा हेलीकॉप्टर, ये जो क्वाडकॉप्टर है, जो कि कमर्शियली ऑफ द शेल्फ अवेलेबल है, ये बहुत ही लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए, और हमको हर हाल में पाकिस्तान को डिटर करना होगा। अगर उसने शरेआम इस्तेमाल करने शुरू किए, आपने खुद सिम कर दिया कि हम तो केवल रक्षात्मक कदम करेंगे, हम तो केवल ड्रोन का तोड़ देखेंगे कि किस तरह अपने आप को ढाल लेके बचाए। साहब, आपके पास तलवार भी है, आपको बॉर्डर के पार ये ड्रोन के बेसिस पर हमला करने पड़ेंगे, जहां से ड्रोन आए वहां अटैक करने पड़ेंगे, अपने आप मैसेज चला जाएगा। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम रक्षात्मक होके लड़ना चाहते हैं। मतलब आप एक मिनट, मैं एक मिनट बख्शी सर, अगर मैं आपको जो आपने बताया उसका कंक्लूजन निकालूं तो ये कहना है, जिस तरीके से सीज फायर वायलेशन जब वो करते हैं, वो हमें एक मारते हैं, हम उनके 10 ठिकाने उड़ाते हैं, तो यहां पर जहां से ड्रोन उड़ा है उसी को खत्म कर दो, ये आप बोलना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये कंक्लूसिव चीज आपने बड़ी अच्छी बोली, ये कंक्लूसिव चीज आपने बोली। ड्रोन्स है बाय द वे, जिसका आप ऑफेंसिव इस्तेमाल कर सकते हो। एब्सोल्युटली, पॉइंट टेकन सर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।